बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 अब सॉल्व करने लगे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं 1/1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस ई एक्स के। ये डिनोमिनेटर में सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं, और लीनियर फैक्टर्स वाले जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 में, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते होते हैं आप, ए ओवर 1 माइनस ए एक्स प्लस बी ओवर 1 माइनस बी एक्स प्लस सी ओवर 1 माइनस सी एक्स, ये आप कंसिडर करते हैं। लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो इनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स आएंगे कैपिटल ए बी सी। उसका अगला काम क्या होता है कि आप इन कॉन्स्टेंट्स की ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके लिए आप राइट हैंड साइड वाली टर्म्स डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। ये समझ आ गया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। इसके बाद इस एलसीएम को जब आप 1 माइनस ए एक्स पे डिवाइड कराएंगे तो ये कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, और वो मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो रह जाएगा ए इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। अगले स्टेप में आप इस एलसीएम को 1 माइनस बी एक्स पे डिवाइड कराएंगे, 1 माइनस बी एक्स डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स को जब आप 1 माइनस बी एक्स पे डिवाइड कराएंगे तो वो टर्म कट जाएगी, बाकी रह जाएगा 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। तो बी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। इसके बाद इन तीनों को अगर आप इसका एलसीएम को 1 माइनस सी एक्स से डिवाइड कराएं तो वो कट गया, सिर्फ ये रह जाएगा सी इंटू 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स। अब क्लियर होगी बात सारी। इसके बाद आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो भी यही है, 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। ये कट गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 1, राइट हैंड साइड पे ए इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 कर लेते हैं। इसके बाद आपको अगर याद हो कि जो पहला लीनियर फैक्टर है उसको अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो जो एक्स की वैल्यू आती है वो पुट करनी है आपने। यानी अगर आप 1 माइनस ए एक्स को ज़ीरो पुट करें तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स और 1 ओवर ए इज इक्वल टू एक्स, ये आएगा। यानी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, 1 ही रहेगा। राइट हैंड साइड पे ए इंटू 1 माइनस वो आ जाना है बी ओवर ए, और यहाँ पे सी ओवर ए। और ये याद रखें कि जब आप एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए पुट करते हैं तो ये आया कहाँ से हुआ है, 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0 से। 1 माइनस ए एक्स ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। 1 माइनस ए एक्स की वैल्यू क्या है, ये, यानी 1 माइनस ए एक्स जो है वो 0 नहीं है। तो जब यहाँ 0 पुट होगा तो क्या होगा, तो ये 0 रह जाएगा ना। देखिए ना, गौर नहीं कर रहे, वो भी हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि x इज इक्वल टू 1 ओवर ए पुट करने का मतलब ये था कि आप 1 माइनस ए एक्स को 0 पुट कर रहे हैं। तो 1 माइनस ए एक्स को 0 पुट करने का मतलब क्या है कि वो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा सबको 0 बना देगा। अब इसकी वैल्यू ज़रा निकालते हैं, a इंटू एल्शियम लिया a माइनस बी ओवर ए माइनस सी ओवर ए, ठीक है। ये बन जाएगा कैपिटल A इंटू ए माइनस बी इंटू
ए माइनस सी ओवर ए स्क्वायर। तो कैपिटल ए की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ से, इस ए स्क्वायर को उधर ले जाएं कि नहीं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल ए, ये आ गया ए की वैल्यू। इसी तरह अब आप जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस बी एक्स ज़ीरो पुट करेंगे, वहाँ से आएगा 1 इज इक्वल टू बी एक्स, 1 ओवर बी इज इक्वल टू एक्स, ये आएगा। तो अब अगला स्टेप क्या कहेंगे आप, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी इन टू। नेक्स्ट स्टेप आप ये लिखेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी इन टू। तो जब आप 2 में 1 ओवर बी पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 वैसे का वैसे ही रहा, फिर वही बात है कि एक्स इक्वल टू 1 ओवर बी पुट करने का मतलब है कि 1 माइनस बी एक्स ज़ीरो हो गया। तो 1 माइनस बी एक्स ज़ीरो होने का मतलब है कि ये टर्म भी ज़ीरो होगी और ये टर्म भी ज़ीरो होगी, यानी 0 प्लस बी, और आगे बी के साथ क्या पुट करना हमने, 1 माइनस ए ओवर बी है, फिर यहाँ भी 1 माइनस सी ओवर बी और ये 0। तो ये आता है बी माइनस ए ओवर बी माइनस सी ओवर बी। तो ये बनता है बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी ओवर बी स्क्वायर। तो ये कैपिटल बी की वैल्यू क्या आ गई फिर यहाँ से, बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने ये 1 माइनस सी एक्स को 0 पुट करना है, तो उसमें सी की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स की वैल्यू क्या आती है 1 ओवर सी। तो फिर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी इन 2। तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, वहाँ तो एक्स की वैल्यू पुट नहीं होगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस सी इंटू 1 माइनस ए ओवर सी इंटू 1 माइनस बी ओवर सी। तो ये बनता है सी इंटू सी माइनस ए ओवर सी माइनस बी ओवर सी, तो सी माइनस ए इंटू ओवर सी स्क्वायर। तो ये कैपिटल सी की वैल्यू आई है सी स्क्वायर ओवर सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। कैपिटल ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये पुट करनी है। अब तो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की। राइट हैंड साइड में आपने ए की जगह पुट करना है, ए की वैल्यू कहीं मालूम की थी आपने, ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू 1 माइनस ए एक्स, ये भी तो आना ना। कैपिटल ए की वैल्यू पुट की, साथ डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए एक्स भी आना है। फिर बी की वैल्यू बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए इंटू
बी माइनस सी, कैपिटल बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो आगे आ गया 1 माइनस बी एक्स, फिर फाइनली सी स्क्वायर ओवर सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू 1 माइनस सी एक्स. These are the required partial fractions.